अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हयात जनाब। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ जीएसटी पीएसटी की लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब के प्रोसेस के हवाले से डिटेल्स शेयर करती रहती हूँ। आने वाले टेस्ट के हवाले से, गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हवाले से आपको अपडेट करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ जो कि रिसेंट एक अपडेट हमारे साथ मौजूद हैं, जिस पर बहुत बात हो रही है कि एसपीएससी जो एग्ज़ाम्स लेगा, जो टेस्ट लेगा, उसमें बीपीएस 17 से लेकर 19 तक के टेस्ट है, 18 तक के टेस्ट है, जिसमें टीओ तालुका एजुकेशन ऑफिसर, एचएम हेड मास्टर का है, और इसमें एचएसटी एसएसटी जो कि कॉमन है। ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी कि दोनों का जो ग्रेड है वो सेम है, इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो उसके लिए आपको बीएड की ज़रूरत है। एचएम अगर आप हेड मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीएड की ज़रूरत है, एमएड की ज़रूरत है। बीएड और एमएड दोनों ही एक्सपीरियंस के बेस पर है, वो भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में। उसका आई बटन पर मैं ऑप्शन लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ तालुका एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपने जो मैनेजमेंट है उसमें आपने कोई भी डिग्री ली हो तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचएम और तालुका एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपने मास्टर किया हो, एसएस यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी मास्टर चाहिए। लेकिन अगर आप एचएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एसएसटी जो इससे पहले का नाम था, अगर आप ये दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में हो, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, आपने किसी भी स्ट्रीम में जो भी आपने किया है, बस आपने उसी तरीके से अपने पेपर के लिए अप्लाई करना है। सिंपल तरीकाकार ये है कि आपने जाना है एसपीएससी की वेबसाइट पर। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि एसपीएससी क्या है, किस तरीके से पेपर लेता है। तमाम डिटेल्स आप लोग को पहले पता है, लेकिन क्योंकि मेरे चैनल पर तमाम ही लोग यहाँ पर होते हैं और मुझे क्वेश्चंस पर्सनली आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बना दी जाए जिसमें आप तमाम के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर करने वाली हूँ एसपीएससी के, और इसमें तरीक़ेकार शेयर करने वाली हूँ कि 20 और 80% का क्राइटेरिया किस तरीके का है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जनाब, व्हाट इज़ एसपीएससी? आप सबको पता है कि एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ का टेस्ट देती है और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है। ब्यूरोक्रेट्स को भी जो है इसी के थ्रू रखा जाता है, इसी के थ्रू टेस्ट देकर जो है पास किया जाता है। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर आपने एसपीएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं और मेरिट पर ये लेती है तो आपने इसके लिए इनके पास्ट पेपर ज़रूर पढ़ने हैं। शिट। तो आपने किस तरीके से चालान फिल करना है, आपने एसपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वेबसाइट किस तरीके की एक वेबसाइट है, ठीक है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसमें आपको तमाम डिटेल्स हैं। जो अप्लाई ऑनलाइन का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसमें जाके आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये जॉब एडवर्टाइजमेंट का एरिया है। तो न्यू जॉब्स जो भी हैं वो यहाँ मौजूद होती हैं, यहीं पर ही आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा एचएसटी का, टीओ का, जो कि 2 महीने बाद अकबर लगाती था आपने, और सरदार शाह ने बताया कि दिसंबर में वो अनाउंस करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट। कुछ 1000 से अबव 2000 से अबव जो पोस्ट हैं वो अनाउंस करने वाले हैं एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। तो वो सामान यहाँ आ जाएगा। इसके साथ आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको आईडी बनानी होती है। आपने अपनी आईडी बनानी है और आईडी बनाकर आपने उस पर अप्लाई करना होता है। लेकिन क्रिएट अकाउंट होगा सबसे पहले, और आपने उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पर जस्ट अपना एनआईसी और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है और आपने इसको फिर उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया हुआ, आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो आपने इसमें करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन 3 स्टेप प्रोसीजर मेंशन बिलो। तो आप राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो रजिस्टर योरसेल्फ बाय क्लिकिंग क्रिएट अकाउंट, आपने क्रिएट अकाउंट पे जाना है और अपने रजिस्टर करना है, यानी कि आपने यहाँ जाना है और क्रिएट अकाउंट पे आपने करने के बाद लॉगिन करना है, प्रिपेयर करना है अपने अकाउंट को, जिन्हें हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। और पर्सनल डेटा जो भी है, एजुकेशनल कोर्सेज, पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस इफ एनी, अप्लाइंग यूजिंग अवेलेबल जॉब्स आइकन फ्रॉम योर अकाउंट। तो जब आप क्या कहते हैं अवेलेबल जॉब्स पे फिर सबसे पहले आपने ये 3 स्टेप जो हैं ये आपने फॉलो करने हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट अकाउंट पे जाना है और सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने अपना एनआईसी डालना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपना कन्फर्म, मतलब जो भी ईमेल आप इसमें डालेंगे, पुट करेंगे तो उसको कन्फर्म करें। पासवर्ड डालें, कन्फर्म पासवर्ड डालें। ये वो पासवर्ड्स हैं जो कि आपने अपने खुद करने हैं, ठीक है, आपने खुद बनाने हैं पासवर्ड।
आई थिंक ये अपना पासवर्ड है। इसके बाद आपने रजिस्टर करना है। यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेंगे तो ये आपका एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम इस पे जाएंगे अब लॉगिन वाले अकाउंट पे, फिर हम इसको लॉगिन करेंगे। आई थिंक ये अभी ओपन जो है हो जाता अगर हमने अकाउंट बनाया होता। तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे अवेलेबल जॉब पे और हमारे पास जितनी भी अवेलेबल जॉब्स हैं उसको हम अवेल कर लेंगे। ये वो जॉब्स हैं जिनके भी हमने जो रिसेंटली हमने देखा था कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आए हुए थे। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ठीक है, BPS 17 ये तमाम जो जॉब्स हैं ये अभी अवेलेबल हैं। 16 ग्रेड की, 17 ग्रेड की, लेकिन ये तमाम अगर आप देख रहे हैं तो ये तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट में है और जिनका हेल्थ डिपार्टमेंट की डिग्री है, जिनकी हेल्थ और कल्चर डिपार्टमेंट की, ठीक है। यहाँ पर एक जो है एजुकेशन वर्क स्कूल लिटरेसी डिपार्टमेंट में इसकी असिस्टेंट इंजीनियर की है, जनरल सीट से फीमेल कोटा की है। तो इसको आप यहाँ पर देख लें कि ये सिर्फ एक आपको नज़र आ रही है, लेकिन अब जो आपके पास जॉब्स आएंगी वो इसी तरीके से आएंगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब होंगी। तो यहाँ पर जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और पे स्केल होता है। तो आई थिंक आप ये 3 स्टेप समझ गए होंगे कि आपने अकाउंट किस तरीके से लॉगिन करना है, ठीक है जनाब। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर था वो हमारा था कि हमने अकाउंट किस तरह से बनाना है। हमने अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ। आपने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे जाना है और अगर क्रिएट अकाउंट आपका नहीं है तो आपने बनाने हैं 3 स्टेप फॉलो करके। ईजिली हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में इसका अकाउंट जो क्रिएट है वो भी बता दूंगी और उसके बाद आपने जाना है अपने पास पेपर की तरफ। आप सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें किस तरीके से मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हाउ टू फिल इन द SPSC ऑनलाइन फॉर्म हमने किस तरीके से जो है अप्लाई करना है। चालान फॉर्म हमने डाउनलोड करना है, उसमें ऑनलाइन फॉर्म जब हम अप्लाई कर देंगे तो फिर हमें चालान फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। चालान फॉर्म डाउनलोड करके उसको जनरेट करना पड़ेगा। अब हमने तैयारी किस तरीके से करनी है, इंशाल्लाह मैं इस पर पूरी डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि SPSC पर टोटल जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि SPSC को हमने प्रिपेयर कैसे करना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द SPSC एग्जाम्स आफ्टर अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ SPSC, द SPSC टैक्स एंड एग्जाम्स रिलेटेड टू योर अप्लाइड पोस्ट, बट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द SPSC एग्जाम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे प्रिपेयर करें। इसमें बहुत सारे जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर HST है तो वो तो हमारी जो SST और HST है वो तो हमारी मैट्रिक तक का जो है, हम 9 और 10 के सब्जेक्ट सीनियर हेड स्कूल टीचर होते हैं तो उसमें हमें कहाँ तक का सिलेबस कवर करना है। तो मैं अगर आप लोग को सजेस्ट करूँ तो अगर आपने BEd किया हुआ है तो स्पेशली तौर पर आपने आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो कम अज़ कम आप ग्रेजुएशन तक का, और अगर उससे भी कम आप कर सकते हैं, कम से कम आप इंटर तक का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ग्रेजुएशन तक का जो सिलेबस है उसको टोटल ओवरऑल व्यू देख लें, क्योंकि उसी में से सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। आता तो वो मैट्रिक बेस तक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं आप सबको पता है कि हमें सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ रहे होते हैं, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर होते हैं तो हम आगे भी हमें कोई मुश्किल नहीं होती। यहाँ पर जो बात है वो मैं बात आप लोगों के साथ शेयर इससे पहले कर चुकी हूँ। आर्ट्स वाले जो अप्लाई करेंगे वो जनरल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी सीट सिर्फ और सिर्फ 15% है, तो उनकी जो पोजीशंस होंगी वो थोड़ी कम होंगी और उसमें जो क्रेडिबिलिटी होगी, जो मेरिट होगा वो बहुत हाई होगा। बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे और सीट्स बहुत कम हैं, और बनिस्बत उसके मैथ्स वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में बात कर रही हूँ, HST में मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। उसमें जो 50% है, आई थिंक 25% जो है इसमें उनकी पोस्ट है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टू प्रिपेयर द SPSC एग्जाम, SPSC प्रोवाइड यू द रेलिवेंट सिलेबस ऑफ योर पोस्ट। टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स यू हैव टू फॉलो द सिलेबस गिवन बाय SPSC। हमें जो है सिलेबस गिवन होता है SPSC की जानिब से, जो कि मैं इससे पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 20% आपने इंग्लिश देखनी है, जनरल इंग्लिश में से आएगा, और बाकी सारा आपका अकेडमिक में से आएगा। अकेडमिक मीन्स के आपने अगर जनरल कैटेगरी के सब्जेक्ट्स लिए हैं तो उसमें सिविक्स होगी, इकोनॉमिक्स होगी, और उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ होगी। लेकिन अगर आपने साइंस कैटेगरी के सब्जेक्ट लिए तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जोलॉजी, ये तमाम में से आपका पेपर, जो बाकी का 80% पेपर होगा वो इस तरीके से होगा। मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगी कि क्या क्या कितने परसेंट कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं। जिस तरह से JST का था कि इसमें से 10 क्वेश्चन है, इसमें से 20 क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ फर्दर शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस एक वीडियो में आपको सम अप करके सारा जो SPSC से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन है उनके आंसर दे दूँ, तो वो मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ। आपने रिलेटेड बुक्स पढ़नी है,
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये कह रहे हैं, स्टडी द एसपीएससी पास पेपर टू प्रिपेयर यू वेल फॉर द एसपीएससी एग्जाम्स, यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स बाय रीडिंग एसपीएससी पास पेपर्स। तो एसपीएससी के जो पास पेपर्स हैं वो आपको भी उसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। एसपीएससी की जो वेबसाइट अभी मैंने ओपन की थी, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे इसके पास पेपर। अगर आप यहाँ से ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम डिटेल्स मिल जाएगी। तो एसपीएससी आपने ऑफिशियल ही इसकी वेबसाइट पर जाना है, आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है। डाउनलोड के ऑप्शन में यहाँ पर जो है क्लिक हेयर टू डाउनलोड आ रहा है, इसकी डिटेल हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपने यहीं एसपीएससी की वेबसाइट से ही आपने तमाम जो डिटेल्स है, अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो सिलेबस भी मौजूद है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त जो है इसका सिलेबस जो न्यू में है, इसका सिलेबस नहीं आ रहा है एचएसटी का। तो वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो आप लोगों के साथ सिलेबस भी ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या सिलेबस है, लेकिन मैं परसेंटेज बता चुकी हूँ कि कितना होगा, कैसे होगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर आप देखें तो इस चीज़ें। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वाई आर पास पेपर इम्पोर्टेंट। पास पेपर आर एसेंशियल इन एनी एग्जाम्स। तो तमाम एग्जाम्स के लिए पास पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप एफसीएससी की दे रहे हैं, पीपीएससी की दे रहे हैं, एनटीएस दे रहे हैं या एसपीएससी दे रहे हैं, तमाम के लिए पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ से आपको एक जो है लेवल पता चल जाता है कि किस लेवल का पेपर आने वाला है। तो जनाब ये आप लोगों के साथ मैं डिटेल शेयर कर रही थी। एसपीएससी के पास पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से डाउनलोड करें। तो आपने एसपीएससी के जो पेपर्स हैं इसमें ये भी बता रहे हैं, बाय रीडिंग द एसपीएससी पास पेपर्स केयरफुली यू कैन ऑब्टेन 80% मार्क्स इजीली। अगर आप एसपीएससी के पास पेपर बड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं तो 80% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। पीडीएफ में मौजूद होते हैं और अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ पास पेपर्स भी शेयर करूंगी। तो गाइज आप लोगों के साथ मैं पूरी डिटेल वीडियो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हों। तो यहाँ से हम लोग एसपीएससी के जो पास पेपर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंध पास पेपर, स्क्रीनिंग टेस्ट पास पेपर्स, सीसीई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जनरल नॉलेज के पास पेपर्स हैं। और आप चाहें तो आप इसका कॉम्बिनेशन देखें और इसी में से आप कोई भी पास पेपर ओपन करके उसकी तैयारी कर लें। बिकॉज अगर आपने किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, कंप्यूटर साइंस पास पेपर, स्टाफ नर्स पास पेपर, एजुकेशन पास पेपर्स, तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें पेडागोजी आपकी आने वाली है। जिन्होंने एचएम और टीओस के एग्जाम्स देने हैं उनकी पेडागोजी आएगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गाइड एजुकेशन, ये जो है डोगर की बहुत ही यूनिक बुक्स हैं। डोगर की बुक्स अगर आप चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं, वैसे तो आपको तमाम डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। तो ये है हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, यहाँ पे टोटल इन्होंने दिया हुआ है 800 रुपये की ये बुक है और ऑनलाइन भी है। इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, मैंने तो जस्ट ऐसे ही इसको ओपन कर लिया था, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो अगर आप लोग का दिल करे तो आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। मैं दिखा देती हूँ ये जो भी हैं, शायद ये घर तक डिलीवर कर दें इसको। तो ये था लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट गाइड। तो ये टेस्ट गाइड होती है और ये बहुत ही ज़्यादा मोटी, मैंने इसको जब जेईएसटी का टेस्ट दिया तो मैंने इसको परचेज़ किया था, लेकिन क्योंकि अपना जो है हमें खुद देखना होता है, खुद तैयारी करनी होती है, तो मैं ज़्यादातर इंटरनेट को यूज़ करती थी। तो ये मैंने कोई इतनी ख़ास यूज़ नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जेईएसटी भी हूँ और पीएसटी भी थी। तो क्लियर किया हमने टेस्ट। तो जनाब सब्जेक्ट बेस्ड जो टेस्ट होगा वो होगा आपका इस तरीके से, वो 80% होगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट मींस कि आपका जो जनरल इंग्लिश में से आएगा वो आपका इस तरह से आएगा। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की को फॉलो कर रहे हैं। तो 90 मिनट्स का टेस्ट ये एफपीएससी का कुछ बता रहे हैं, ठीक है जनाब। तो ये आपके साथ इन्होंने फॉर्मूला टू कैलकुलेट एकेडमिक मार्क्स इन पीपीएससी, सो ये पीपीएससी के बारे में है। मेल एंड फीमेल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चर्स, पोस्ट ऑफ लेक्चर्स की एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। और ये यहाँ पर भी सेम ही है। तो ये मैंने ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को तो आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर की थी कि आपको मास्टर ही चाहिए। लेकिन देखें अगर ये चाहे एफपीएससी का हो या यहाँ का हो, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें अगर नॉलेज के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों के लिए सेम हैं। उम्र में रियायत, ये तमाम चीज़ें आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जाकर चेक करेंगे और इसमें आप जाकर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने ये बड़ी डिटेल है, उसके बाद ये काफ़ी डिटेल में इसमें बताया हुआ है तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह। सो इसको हम स्किप करते रहते हैं और इसके साथ हम आगे चलते हैं। मैं ये कोशिश कर रही थी कि इसका कुछ कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये बुक किस तरीके से है। तो
जी जनाब। हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज करेक्टली। तो इसमें टोटल जो है कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को किस तरीके से करेक्टली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार बताया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। तो डिटेरिंग कन्वेंशनल विजडम, हमें अपनी जो विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मैंने जो इस चीज़ में चेक किया है वो मैंने ये चेक किया है कि दो जो करेक्ट ऑप्शन है ना, आप हमेशा उसको अपने दिमाग से निकाल दो, जो रॉन्ग ऑप्शन है ना उसको आप हमेशा अपने दिमाग से निकाल दें। उसको किसी भी सूरत खातिर ख्वाह मत लाया करें, उनको छोड़ दिया करें, जिससे आपका टाइम जो है आसानी से आपका क्लियर हो जाता है। हैंडलिंग ऑल ऑफ द अबव, चेक द सेंटेंस चेक करें, लॉन्गेस्ट ऑप्शन। तो ये तमाम आपको जो है एमसीक्यूज टेस्ट टिप्स वगैरह हैं, इन्फॉर्मेशन है हर। तो ये पूरा 1-2 स्टार्ट के तो सारे पेज इसी तरह से जॉब्स के हवाले से भरे हुए हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग, ये आ गया है आपका जो है पेपर स्टार्ट हो गया है। किस तरीके क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो स्टडी रियलिटी पाथ इनलाइटन। तो लिटरल मीनिंग क्या है करिकुलम के, रियलिटी है, इनलाइटन है, पाथ है या स्टडी है। तो इसका आंसर आप लोग सोचें कि लिटरल के जो मीनिंग होंगे वो क्या होंगे। करिकुलम कंसर्न विद द नेशनल हिस्ट्री, नेशनल कल्चर एंड, जो करिकुलम होता है वो कंसर्न होता है नेशनल हिस्ट्री से, नेशनल कल्चर से और आइडियोलॉजी से, या आइडियोलॉजी स्टडी से, या आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ से, या आइडियोलॉजी नेशन से, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन से। तो सोचें इसका आंसर, सबसे पहले आप खुद गेस करें क्योंकि इसके आंसर मौजूद होते हैं इस बुक में। हु ट्रांसमिट्स इट्स collected excellences to the next generations through the process of education। ठीक है, तो कौन जो है एक्सीलेंसेस कलेक्ट करता है नेक्स्ट जनरेशन तक एजुकेशन के प्रोसेस के जरिए, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन या ग्रुप। तो इसको ज़रूर सोचेगा। मुझे इसका आंसर जो है हु ट्रांसमिट इट्स कलेक्टेड एक्सीलेंसेस, तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो है नेक्स्ट जनरेशन तक जो देता है वो आई थिंक सोसाइटी देती है। कोई कम्युनिटी या कोई इंस्टीट्यूशन जो है, आई डोंट थिंक एक्सीलेंस इज, आई जस्ट होप कि ये आंसर हो। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस दैट एम्स एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोल या ह्यूमन पर्सनैलिटी या ह्यूमन कैरेक्टर। तो एजुकेशन क्या है, सोशल प्रोसेस। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एसपीएससी का थोड़ा सा जो है कंटेंट शेयर कर दिया कि किस तरीके का कंटेंट होता है। 80% किस तरीके से, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास है, एचएसटी के पास पेपर्स भी मौजूद हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, 17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो गाइज बस आपको थोड़ा सा ये दिखाना था, ये लास्ट का है मेरा पोर्शन, कि आपने ये सब देखना है कि सैम्पल पेपर किस तरीके का होगा एचएसटी का, साइंस टेस्ट का। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ही इसको टैग किया है, इन लोगों ने ही इनको शेयर किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पेपर डिवीजन है एचएसटी साइंस टेस्ट। तो इंग्लिश में से 23% था, फिजिक्स का 22% था, 22% केमिस्ट्री था, पेडालॉजिकल जो अभी मैंने आपको दिखाया वो पेडालॉजिकल स्किल्स से 10%, 5% बायोलॉजी, 23% जो है मैथमेटिक्स, और इसमें से 100%। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिविंग लेटर चॉइसेस ए टू डी। ही वॉज वेरी पोलाइट डैश मी, यू आर वेरी प्राइस टू मी, या विद मी, या ऑन मी, या फॉर मी। तो यहाँ हमने आपने करेक्ट वर्ड चूज करना है। अच्छा जी, ही डैश इन कराची व्हेन आई लास्ट सो हिम। तो ही विल बी इन लिविंग इन कराची, ही वॉज लिविंग इन कराची, ही लिव्स इन कराची, ही विल लिव इन कराची व्हेन आई लास्ट सो, ही विल लिव इन कराची एंड व्हेन आई लास्ट सो हिम। तो आपने करेक्ट देखना है, करेक्ट कौन सा ये जो है फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है या सिंपल टेंस है। तो ये आपने सोचना है जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। अच्छा, यहाँ पर वही सिनोनियम्स एंटोनियम्स की बात हो गई। सिमुलेटेड, इसका अपोजिट आपने देखना है, रियल है, कॉन्ट्रीब्यूट है, अनएज्यूमिंग है, फॉल्स है। तो इस तरह के वही सिनोनियम्स एंटोनियम्स। बहुत आसान पेपर होता है, आसान उनके लिए होता है जो प्रैक्टिस करते हैं। बेनिफिट का आपने रियल अपोजिट ढूंढना है। तो हेल्प, फेवर, अवेल या हार्म। तो बेनिफिट यानी कि फायदा, हेल्प का मतलब मदद है, फेवर का मतलब भी आप किसी को फेवर करते हैं, अवेल का मतलब आपने कुछ हासिल किया है, हार्म तो हो नहीं सकता। तो आई थिंक ये अवेल हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको चेक कीजिएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। आपने वर्ड देखना है कि कौन सा वर्ड इसको आपने चेंज करना है जिससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाए। ये बिल्कुल इसी तरह का पेपर है गाइस जिस तरह से आपने जेएसटी पीएसटी में दिया है। तो अली फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुट हिज आइडिया इनटू वर्ड्स। और नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू कैपिटलाइज वन।
डिसअपियर, सिमिलर मीनिंग आपने बतानी है, डिजेक्शन, कॉन्फिडेंस, इंकरेजमेंट, एक्सपेक्टेशन। आई थिंक इसके जो सिमिलर मीनिंग बन रहे हैं वो बन रहे हैं डिसअपियर का है बुझाना, तो डिजेक्शन के आई थिंक बन रहे हैं। और लवली, लवली के आप देख लें, ब्यूटीफुल, सिंपल, मॉडर्न या प्राउड। प्राउड नहीं हो सकता, मॉडर्न भी नहीं हो सकता, सिंपल और ब्यूटीफुल में से कोई एक है। ब्यूटीफुल नहीं है, मुझे सिंपल लग रहा है। रीड द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन 9 to 10, आपने पैसेज पढ़ना है और आंसर देने हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का पेपर है। फिजिक्स का देख लें, फिजिक्स का कंटेंट कैसा है, 10 हो चुके हैं ये। एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च वर्क आर डिफरेंट, रिलेटेड, अनरिलेटेड, अपोजिट। एक्सपेरिमेंट रिसर्च वर्क जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, डिफरेंट होता है, रिलेटेड होता है या अनरिलेटेड होता है। फिजिक्स देख लेते हैं, फिजिक्स में किस तरह का पेपर होगा। एज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इंक्रीज इट्स स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेस। जो सॉलिड का टेम्परेचर होता है जब उनको इंक्रीज किया जाता है तो उसकी स्पेसिफिक हीट डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेंस द सेम रहती है। ये फिजिक्स वाले इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। Radiation is the chief method of energy transfer from the sun to an earth satellite. Radiation जो होता है chief method होता है energy transfer का, from a gas flame to a water in a tea kettle, from a soldering iron to metals being soldered, from water to an ice cube floating in it. तो रेडिएशन में इनमें से कौन सा आपका एनर्जी ऑफ ट्रांसफर आप बता रहे हैं कि चीफ मेथड है एनर्जी ऑफ ट्रांसफर। From water to an ice cube floating in it, from soldering irons to metal, from sun to an earth satellite. तो ये आपके फिजिक्स से थोड़ा सा कंटेंट है, किस तरीके का आएगा। केमिस्ट्री में किस तरीके से आएगा। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ टाइम या डिटरमाइंड। ए है ऑप्शन, डिटरमाइंड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो किसके इक्वल होता है, तो वो क्या होता है, इन न्यूट्रलाइजेशन। नंबर 14, the base is neutralized, the acid is neutralized, a salt is formed, all of the above। न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट फॉर्म होता है, तो ये आपका जो है न्यूट्रल एक सॉल्यूशन होता है। पेडागोजिकल स्किल्स में से आपको देख लें, ऑल स्टूडेंट्स हैव स्ट्रेंथ एंड थ्रो डेज टीचर्स कैन यूटिलाइज देयर स्ट्रेंथ टू एनहांस लर्निंग। तमाम स्टूडेंट्स और उसके तमाम स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी स्ट्रेंथ होती है, टीचर क्या करता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है उसकी स्ट्रेंथ को और इनहेंस करने के लिए लर्निंग। क्या वो पनिशमेंट देकर करता है या फाइन देता है, फाइन टीचर्स करते हैं, या फिर बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स जिनके पास होती हैं वो टीचर जो है यूटिलाइज करता है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, या डिस्करेजमेंट जो है टीचर्स का वो यूटिलाइज करता है स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है, पढ़ने की जो लर्निंग है उनको इनहेंस करता है। तो आई थिंक ये बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं वो आपकी जो है यूटिलाइज करती हैं बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ में एनहांस करने के लिए। और इसमें फाइन भी हो सकता है बिकॉज ये बहुत करीब करीब का है। बाकी डिस्करेजमेंट और पनिशमेंट तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ऑल चिल्ड्रंस गेट इक्वल चांस ऑफ लर्निंग इफ टीचिंग स्ट्रेटजीज आर कीप्ड सेम। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तमाम स्टूडेंट्स इक्वल चांस तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल चांस मिलता है अगर उनकी जो टीचर है वो पढ़ाने की स्ट्रेटजी सेम रखता है, क्योंकि हमारे क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, जो है एक्स्ट्रा और स्लो लर्नर भी होता है। तो इसमें मुझे पहला आंसर नहीं है। टीचिंग स्ट्रेटजीज आर वेराइड, टीचिंग स्ट्रेटजीज आर वेरी रिजिड। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आई थिंक सो। बायोलॉजी का देख लें, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन ओल्ड एज इज कॉल्ड एंड्रोपोज, मेनोपोज, गैमेटोपोज एंड ऑल ऑफ अबव। आई डोंट थिंक ऑल ऑफ अबव है। आई थिंक ये जो है मेरी अभी कोई इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है इस सब्जेक्ट के हवाले से। जेनोटाइप रेशो ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोरमेंट इज 3:1, 1:2:1। अच्छा, इस तरह रेशोज के क्वेश्चंस मैथ में आते हैं। खैर मैं आप लोगों को बता दूं तो Ali has 3 pens and Fahim has 2 pens. In how many ways can they exchange a pen? तो ये स्टेट का एक क्वेश्चन आ गया है। अली हैज़ 3 पेन्स एंड फ़हीम हैज़ 2 पेन्स। दोनों के पास टोटल 5 पेन्स हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन एक्सचेंज। तो 5 पेन्स को वो कितने तरीके से एक्सचेंज करके पेन जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर यहाँ मौजूद है बी, ऑप्शन बी इसका सही है 6 वेज में। तो 3 × 2 6 हम इसमें लगा देंगे फैक्टोरियल का फॉर्मूला और फैक्टोरियल के ज़रिए से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और नंबर 20 का क्वेश्चन ही मौजूद नहीं है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर वीडियो। टोटल कॉन्सेप्ट लंबी है वीडियो, लेकिन इसमें मैंने आपको A to Z बता दिया। SPSC में कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है, पास पेपर्स कैसे होंगे, कब पोस्ट आएंगी, और B.Ed किन लोगों के लिए लाजमी है, B.Ed HM और TOS के लिए लाजमी है, और बाकी फील्ड्स में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी, लेकिन HST और SST के लिए ये कॉमन नेम है HST और SST।
तो इनके लिए बीएड लाजमी नहीं है। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।